हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप किसी को भी फॉलो करते हो, ठीक है, किसी भी एनालिस्ट को, किसी भी एक्सपर्ट को आप यूट्यूब पे फॉलो करते हो, आई रिक्वेस्ट यू सिंसियरली कि उनका जब आप वीडियो देखते हो ना, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। सेटअप जो है, जो भी एनालिस्ट आपको बता रहा है, वो पूरा सेटअप उसको पहले अंडरस्टैंड करो, समझ लो उसको, उसके बाद अपना एग्जीक्यूशन प्लान करो, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको इंटरेस्ट होता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स में इंटरेस्ट होता है। तो जब कोई भी ट्रेडर, कोई भी एनालिस्ट अगर कुछ लर्निंग की बातें कर रहा है, डिसिप्लिन की बातें कर रहा है, तो वो उनको बकवास लगती है, तो वीडियो फॉरवर्ड करके वो सिर्फ लेवल वाला जो पार्ट है ना, वो देखते हैं। मेरी तरफ से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए। आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद सिर्फ लेवल्स याद रख के कुछ नहीं होता, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली आज वही किया है लोगों ने। देखिए, जो किसी का भी, आप बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरा चैनल जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, उसके बाद कुछ अच्छे और भी 3 4 10 15 ट्रेडर्स होंगे, उनके भी वीडियोस आप देखते हो। देन यू कंपेयर कि यार किसका एनालिसिस क्या है, ये बैंक निफ्टी टुमारो वाले ने क्या बोला है, फिर और किसी ने क्या बोला है, तो आप उसको कंपेयर करते हो। और कंपेयर करने के बाद आपको समझ में आता है कि ठीक है यार, ये बैंक निफ्टी टुमारो वाले ने तो बोला था कि 580 का लेवल है, ये दूसरा एनालिस्ट है, ये 560 का लेवल बता रहा है, तो तकरीबन सेम ही है, तो इसके नीचे 580 के नीचे मैंने पुट लेना है। इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो भाई बिलीव मी, कभी भी पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया मैं बताता हूँ, जो ये सिर्फ लेवल को देख के याद रख के काम करते हैं और सीखने में, समझने में उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उनके साथ आज क्या हुआ, कल का वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे कि कल हमने डिस्कस क्या किया था। मैंने क्लियरली बोला था आपको कि अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट 580 के नीचे, अगर गैप डाउन खुलती है, एक डिप लेती है, तो मैं वेट करूंगा पुल बैक का, और फिर वो पुल बैक मुझे 580 तक अगर मिलता है और 580 600 के आसपास अगर रिजेक्शन लेता है और कोई बेरिश पैटर्न बनता है, तो उस केस में मैं पुट की पोजीशन लूंगा। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, अगर ये पुल बैक में 580 पे रिजेक्शन नहीं लेता है बैंक निफ्टी और 580 के ऊपर फिर से सस्टेन हो जाता है, तो मैं कॉल की पोजीशन में बैठूंगा। ऊपर के साइड में 42 840 तक के मेरे टारगेट्स रहेंगे। आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ये हमारा डिस्कशन था। मार्केट ने एग्जैक्टली वही काम किया। यहाँ थोड़ा सा हल्का गैप डाउन मार्केट ने ओपनिंग दी, उसके बाद 430 तक का एक डिप लिया, उसके बाद आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, यहाँ ऊपर गया, 580 क्रॉस किया, फिर 580 को रिटेस्ट किया, उसके बाद क्या ब्यूटीफुली हायर हाई हायर लोज बना के मार्केट ऊपर गई है। और यहाँ लोग दे दनादन पुट खरीदे जा रहे हैं यार। और आप 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट में तो काम करते नहीं हो, आप काम करोगे 50 लॉट 100 लॉट 150 लॉट में काम करोगे, ठीक है। तो क्या होगा फिर, अगर आप यहाँ इस ऐसे ट्रेंड में अगर आप यहाँ पुट लेके बैठे हो तो कुछ नहीं हो सकता भाई, लॉस ही होगा। तो पूरी बात सुन लिया करो, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट हो, आप किसी को भी फॉलो करो यार, किसी भी अच्छे ट्रेडर को आप फॉलो करो, लेकिन वो आदमी जो बता रहा है आपको, उसके पीछे उसका स्टडी है, कुछ एनालिसिस है, कुछ तजुर्बा है, कुछ नॉलेज है, कुछ लॉजिक है। इसी की वजह से वो बता रहा है कि यहाँ पे इस लेवल पे ऐसे होगा, इस लेवल पे ऐसे होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिए। ऐसे अंधाधुंध लॉसेस करना इज़ नॉट गुड। हार्ड अर्न मनी है यार आपकी, मैं किसी का लॉस होता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। तो आप दोबारा कल का वीडियो देख लीजिए, जो हमने डिस्कस किया था। प्राइस एक्शन को स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि वीडियो में डिस्कस किया है वो दूसरे दिन मार्केट में क्यों इंप्लीमेंट हो रहा है, मार्केट उन लेवल्स के ऊपर, उस प्राइस एक्शन के ऊपर रिएक्ट क्यों कर रही है। ट्राई टू एनालाइज दैट, ट्राई टू लर्न दैट। तो वो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको लेवल्स बताना, लेवल्स तो कोई भी बता सकता है यार, दुनिया भर के टिप्सर्स है, कमीशन दे दो आपको, सीधा लेवल क्या, सीधा कॉल ही दे देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पैसा नहीं बनेगा जब तक आप खुद सीखोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज आप देख लीजिए कैसे किस तरीके से काम करना है।
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना मेरे पास है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी कल किस तरीके से काम करना है। तो आज क्या किया, मार्केट ने हल्का सा गैप डाउन देके थोड़ा सा एक डिप मार के पुट वालों को यहाँ पे ट्रैप किया, बाद में निकलने का मौका नहीं दिया। ओवरऑल जो चार्ट है, चार्ट इज स्ट्रांग। आप डेली चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा, जो कैंडल बनी है दैट इज अ प्रॉपर बुलिश कैंडल। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि बस पुट लेके बैठना है और बस 100-200 लॉट पुट के ही खरीदने हैं ना। अभी आज की क्लोजिंग का है, हमने टारगेट्स 840 तक के डिस्कस किए थे। आज का एक्चुअल क्लोजिंग है 42,866 का, राइट। तो इसके ऊपर अभी जो 880 से 900 का जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 900 के ऊपर सस्टेन हो जाती है ना, एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और वहां से कंटिन्यू शुरू करती है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडेक्स में मेरा अगर 900 के ऊपर सस्टेन होने के बाद मैं कॉल की पोजीशन लेता हूं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 870 तक का मैं स्टॉप लॉस इंडेक्स में रखूंगा, ठीक है। कल एक्सपायरी का दिन है, बी वेरी कॉशियस, प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत होगा। सेफ ट्रेडर्स नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, और इसी करंट एक्सपायरी में अगर आपको काम करना है तो स्टॉप लॉस आपको ठीक से, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेगी, फ्लक्चुएशन बहुत होगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मैनेज। अगर 900 के ऊपर निकल जाती हो तो आई विल गो फॉर अ कॉल। तो फिर उस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो 980-43,020 के आसपास का जो जोन है, दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट। उसके ऊपर 4370 से 80 का जो लेवल है ये, और उसके ऊपर मतलब एक्चुअली 4380 से 43,130 का जो जोन है दैट इज अ रेजिस्टेंस जोन। अगर 130 को ही निकाल लेता है ना, तो फिर 43,250 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। 250 के ऊपर अगर निकलती है मार्केट तो आप ट्रेल कर सकते हो। फिर अगले लेवल्स होंगे 330 एंड 400, ये लेवल्स आपको ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। अगर फ्लैट खोल के नीचे आती है, वेट करना है। कल ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आज भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार यहाँ से डिप लिया था। कल तो 2 बार इसको टेस्ट किया था, आज भी यहाँ से डिप लेके 2 बार टेस्ट किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन और उसके नीचे इमीडिएट जो ये जो लेवल है दैट इज 730 का, ठीक है। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। यस, इट इज 730 से 750 का जो जोन है दैट इज दिस लेवल, और उसके नीचे फिर 680 650 का जोन आएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये लेवल्स यहाँ पर नीचे की तरफ है। तो अगर यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट खुल के डिप लेती है नीचे, तो यहाँ पे इस लेवल्स के आसपास ये जो जोन है ना, यहाँ तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप देख सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने का कोई सीन बनता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अगेन वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 880 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर फिर अगले टारगेट्स के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। ये फ्लैट खुल के नीचे कितना भी नीचे क्यों ना आ जाए, मैं कल के लिए पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो नीचे कहीं ना कहीं मैं कॉल का सिनेरियो देखूंगा, सपोर्ट देखूंगा। अगर बिल्कुल चांस नहीं मिलता, कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आना शुरू कर देते हैं, तो आई विल अवॉइड। लेकिन कल मैं पुट की पोजीशन के बारे में एटलीस्ट कल के दिन नहीं सोचूंगा, ओके। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, अगेन सेम स्ट्रेटेजी, गैप अप ओपनिंग है, एक स्विंग का वेट करना है, डिप का वेट करना है, जहां पे सपोर्ट लेगी वहां पर हम कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अकॉर्डिंगली ऊपर के जो टारगेट्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, ये गैप डाउन कहां पर, अगर 730 650 630 या 580 600 इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट कॉल। अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की जर्नी कंटिन्यू करती है तो आई विल अवॉइड। वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है और इतनी कोई नेगेटिविटी मार्केट में कुछ ऐसी नहीं है, कोई न्यूज़ ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी स्ट्रांगनेस दिखाने के बाद एकदम से 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुले मार्केट और वहाँ से और 500-600 पॉइंट की नीचे रैली दे दे। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मुझे कम लग रही है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, रातों रात कुछ न्यूज़ आ सकती है, डोंट नो। अगर ऐसा होता है, कंटिन्यू नीचे जाती है मार्केट, आई विल अवॉइड। लेकिन गैप डाउन के केस में भी मैं कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। जितना ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा उतना मेरे टारगेट जो है वो आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर फिर ट्रेल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रही हमारे स्ट्रेटेजीज बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं निफ्टी में हमारा क्या सिनारियो बन रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में देख लीजिए, ये जो एक लेवल था, एक इंपॉर्टेंट लेवल का निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, ये जो लेवल था, ठीक है, एंड दैट वाज 800 का लेवल। तो 17,800 के ऊपर तो निफ्टी गई है, एंड एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो 17,817 का दिया हुआ है, ठीक है।
कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर फ्लैट खुलती है और ये 840 को ब्रेक कर देती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के जो टारगेट्स है वो 880, 920, 950 एंड 970 यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो 18,000 एंड 18,020 के लिए, ठीक है। बट 18,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलती है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो आई रिक्वेस्ट वहाँ पे एटलीस्ट 70% प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 800, 750, ठीक है, 800, 770 एंड 750, दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। नीचे आती है तो मैं नीचे कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन में कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है, आई विल अवॉइड। सेम सिनेरियो जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ से कहीं गैप डाउन खुल के 750 वगैरह के आसपास, मतलब यहाँ से डिप मार के यहाँ से सपोर्ट लेती है। 840 तक के मेरे इनिशियल टारगेट, आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर 840, 880 एंड बाकी के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है, सेम कहानी है। अगर कहीं आपको 850, 870, 880, 900 के आसपास मिलते हैं, डिप का वेट करना है। डिप के ऊपर सपोर्ट मिलता है, कंफर्म होता है, बाय करना है। टारगेट्स ऊपर के अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 750, 700, 720 इस लेवल के आसपास अगर कहीं खुलती है, तो वहाँ पर भी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के टारगेट आज के क्लोजिंग तक के रहेंगे। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड। ओके, एक चीज़ विच इज़ एप्लीकेबल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, वहाँ से कंटिन्यू नीचे आती है और आज का जो हाई है उसको ब्रेक करके फिर से इसी जोन में आती है ना, तो मैं या तो अवॉइड करूंगा या तो प्राइस एक्शन देख के काम करूंगा, ठीक है। क्योंकि इस जोन में आने के बाद फिर यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है, आइडिया नहीं आएगा, एक्सपायरी का दिन है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि पुट में बैठूं और यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाते, सपोर्ट यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ तक आ गई, इसको ब्रेक कर दिया, तो पता नहीं कि इस जोन से फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए, फिर लगेगा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, फिर लगेगा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो सेल करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड बाइंग करने जैसी कंडीशन अगर दिखती है तो ठीक है, अगर नहीं दिखती है तो उसका भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उस केस में या तो कंफर्म प्राइस एक्शन मिले तब मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, जो भी है। और अगर कंफर्म प्राइस एक्शन नहीं मिलता है तो इस रेंज में वापस आने के बाद आई विल अवॉइड एंड वेट फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। अगर चांस नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड। तो ये रहा अपना सेटअप बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। अगर कुछ आपकी क्वेरीज है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।